हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन ले आए हैं वो है, देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की शानदार भर्ती के बारे में। ठीक है, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में नोटिफिकेशन निकल चुका है, भर्ती अभी चल रही है। ठीक है, और इस भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो आप 27 राज्यों से आवेदन, मतलब सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया 2700 प्लस पद है। इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है और आप इसी महीने में नौकरी पा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी खूबियाँ हैं इस जॉब की, सब कुछ बात करेंगे कि भाई क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम पढ़कर सब कुछ क्लेरिफाई करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से हम डेली लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते हैं, तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आप सिविल हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आइए, और हाँ, कम से कम जाने से पहले कम से कम आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम जरूर पिन कर दें, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो। तो उस हिसाब से आपके लोकेशन के हिसाब से अच्छी जॉब को सबसे पहले ट्राई कर हम आप तक पहुँचाने का काम कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, योर क्वेरीज के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके उसको हम दोबारा से क्लियरफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ये जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2700 पद है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 का जारी हो चुका है। अब अप्रेंटिस क्या होता है, देखिए, अप्रेंटिस एक ऐसा जॉब का प्रक्रिया होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको आपसे सबसे पहले ट्रेनिंग करवाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपके जो आप ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है उसमें आपको कुछ स्टाइपेंड, मतलब कि वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे इसमें ट्रेनिंग भी करोगे और आप काम सीखते रहोगे, आपको कुछ जो है पैसे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको पहली बात तो भाई कुछ पैसे मिलते रहेंगे, इससे थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, तो जितना अभी देखते हैं कितने साल का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जॉब लगेगा, उतने साल के लिए आप जॉब करोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप इसी में आगे चल के कंटिन्यू करोगे, नहीं भी अगर है तो वो आपका सर्टिफिकेट देंगे, अप्रेंटिस ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आगे चल के जो भी वैकेंसी आएंगी, अगर आप उस सर्टिफिकेट को अगर आप इसमें लगाते हो तो वो जॉब आप आराम से पा सकते हो। ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस अप्रेंटिस जॉब के। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में हम ओवरव्यू पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें यह है कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है फॉर रिक्रूटमेंट के लिए 2700 अप्रेंटिस पोजीशन के लिए। ठीक है, अक्रॉस इंडिया, मतलब कि ऑल इंडिया से। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 11 नवंबर 2025 से, भरा जाएगा 1 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा। ठीक है, वैसे सारे लिंक आपको नीचे आपको सेग्रीगेट करके दे दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में हम एज लिमिट वगैरह क्या क्या रहेगी सब कुछ हम बात करते हैं। थोड़ा सा हम और ओवरव्यू में देख लें तो क्यों। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा है, पोस्ट का नाम क्या है, अप्रेंटिस। टोटल वैकेंसी 2700। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड आपको देखो 15,000 रुपये पर मंथ मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, मैंने कहा था ना। ठीक है, तो इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पैसा मिलेगा, 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि भाई आपके पास ग्रेजुएट हो इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि आप किसी भी डिसिप्लिन से आप यदि ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो वही है कि भाई 20 से 28 साल तक इसका एज लिमिट है, और आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वही मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पे इसका चेकआउट कर सकते हो, कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं, आप यहाँ से एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं। दूसरा चीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन दूसरा चीज़ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री, मतलब आपके पास वही बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, एप्लीकेंट्स मस्ट बी फेमिलियर विद द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। करने का मतलब है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज से आप फेमिलियर होना चाहिए, यह ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई आपको द अप्रेंटिस विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड, मतलब पर मंथ आपको कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा ड्यूरिंग दियर 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको इतना सारा दिया जाएगा। अप्रेंटिस विल नॉट बी इंटाइटल एनी एडिशनल अलाउंसेस। ठीक है, बोनस बेनिफिट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको कोई एडिशनल पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, मात्र आपको 15,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। ठीक है,
एज लिमिट की अगर बात करें तो 1/1/2025 को आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यदि आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 800 रुपये मिलेंगे, 800 रुपये लगेंगे प्लस जीएसटी आपका लगेगा। दूसरा चीज़ क्या है, यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, मतलब कि आप फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हो, तो उसमें क्या है 400 रुपये प्लस जीएसटी आपके लगेंगे। ठीक है, यदि आप एससी एसटी हो तो आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाला। ठीक है, और जितना भी फ़ी है आप लास्ट फॉर्म फिल करने जाओगे वहीं पर आपको लास्ट ऑप्शन आता है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का, तो वहीं से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी चाहो वैसे आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका क्या होगा, 3 स्टेजेस में आपका जो है ये आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें क्या है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या होगा, टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, तो आप जिस स्टेट से कर रहे हो उस स्टेट के हिसाब से आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद द फाइनल सिलेक्शन भी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एज पर परफॉर्मेंस इन ऑल स्टेजेस, मतलब कि इन तीनों स्टेजेस में आपने कैसा किया उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपको ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस वगैरह क्या है, सब कुछ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपल आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपकी साइट खुल जाएगी, आप यहीं से डायरेक्ट जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इस अप्लाई करना, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लेना, नहीं तो अगर वीडियो चाहिए तो हम सेपरेट वीडियो इसके लिए ला सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो इसका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा, इसको आप पढ़ेंगे। टोटल देखो 25 पेजेस में इन्होंने पूरा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, तो जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं और इसमें दिया गया चीज़ें 100% सही है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, सब कुछ आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा था जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, तो उसका सिलेबस ये रहा, देखो इन्होंने अपना दे रखा है क्या कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिलेबस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे इसमें जो पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा, तो जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। क्वांटिटी एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, मतलब कि अरिथमेटिक एंड रीजनिंग से आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पूछा जाएंगे। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट रहने वाला है। मीडियम आपका जो होगा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, जनरल इंग्लिश केवल इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो 3 है, जैसे आपका जो है जनरल जो हमने ऊपर बताया, जनरल कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग एंड अरिथमेटिक वगैरह हो गया, वो आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगा। और दूसरा चीज़ जो इंग्लिश है वो तो केवल इंग्लिश में ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार इसको पूरा नोटिफिकेशन के एक बार आप पढ़ोगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा वो कैसे होगा, ठीक है, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो कैसे होगा सब कुछ देखो यहाँ पर दे रखा है अच्छे से। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़िए, समझिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट आप 2 प्रकार से कर सकते हो, आप डायरेक्ट वीडियो में भी कमेंट कर देना, यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आप चाहो तो वेबसाइट से भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन डेली बेसिस पाने के लिए हमसे जुड़ेंगे और सिविल हेल्प को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है भाई, कम से कम जाने से पहले आप अपना स्टेट के, अपना ज़िला का नाम वगैरह दे दें। ठीक है, तो कमेंट में टाइप कर दें ताकि हमको पता चल सके कि मतलब हमारे जो ऑडियंस हैं वो लोग कहाँ से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो उस लोकेशन को ट्रैक करके आपके नज़दीक की अच्छी जॉब को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने में कुछ थोड़ा सा प्रयास उसका करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन के साथ, तब तक बने रहिए सिविल हेल्प के साथ।